तीसरा राजकुमार हेलियन को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए आया था, तो ली उसे कहती है कि तुम उसे उसके नाम से क्यों बुला रहे हो, अब वो प्रिंस ऑफ यान है तो तुम उसे थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो। तीसरा राजकुमार कहता है कि तुमने तो ठीक कहा, वो उसे प्रिंस ऑफ यान कह के ही ग्रेट करता है। तो ली उसे कहती है कि क्यों, अब तुम्हें जलन हो रही है ना। तो वो कहता है कि मुझे भला जलन क्यों होगी, ये तुम दोनों की मेहनत का फल है। वैसे तुम बिना किसी की नज़रों में आए हुए जहर का इस्तेमाल करती हो, तो क्या तुम्हारी इस स्किल को मैं देख सकता हूँ। हेलियन कहता है कि लिया ने किसी को हर्ट करने के लिए जहर का इस्तेमाल नहीं किया है, वो लोगों की मदद करने के लिए जहर का इस्तेमाल करती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आची ने तीसरे राजकुमार की जान बचाने के लिए इसी तरह से जहर का इस्तेमाल किया था एंड किसी को मार डाला था। ये सारी बातें तीसरा राजकुमार सोच रहा था। यहाँ पर उसे शक हो गया था कि ली शायद आची होगी, इसलिए वो उसे जानबूझकर प्रोवोक करता है। पर जब ली कोई भी रिएक्ट नहीं करती तो उसे पता लग जाता है कि ये आची नहीं हो सकती। अगले सीन में ये दोनों अपनी डेट पर आए थे। ली उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ पर्वतों पर रहने के लिए जाना है और एक आम जिंदगी बितानी है। ये सुनकर हेलियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि मुझसे वादा करो कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो वो उसे कहती है कि जब तक तुम मुझे पसंद करते हो तब तक मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इन दोनों का स्वीट मोमेंट चल ही रहा था कि वहाँ पर कुछ हमलावर आ जाते हैं। ली उन हमलावरों से फाइट करती है और इस फाइट के दौरान वो अपनी जहर फेंकने वाली स्किल का इस्तेमाल करती है। इससे वो सारे हमलावर वहाँ से भाग जाते हैं। हेलियन घायल हो गया था तो ली उसे जल्दी से घर लेकर आती है। ली के वहाँ से तुरंत जाने के बाद हेलियन की असिस्टेंट आकर उसे पूछती है कि आपके जख्म कैसे है, तो वो कुछ नहीं बोलता। तो वो कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ लोग मैजेस्टी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन लोगों को ऑर्डर किसी रॉयल फैमिली के मेंबर से ही मिला है। ये सुनकर हेलियन सोच में पड़ जाता है कि राजा को मारने की जुर्रत आखिर में कौन कर सकता है। असिस्टेंट उसे ली के बारे में कुछ बताना चाहती थी, पर हेलियन उसे कहता है कि आज से तुम ली के मैटर से दूर रहोगी और आज के बाद से मुझे ली के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना है। तो दूसरी तरफ ले लैंगशाओ के पास उन हमलावरों के बारे में पता लगवाने के लिए आई थी, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी ही सामने उसके बड़े भाई बहन आते हैं, तो ली उन्हें अच्छे से ग्रीट करती है एंड पुरानी बातों के लिए उनसे माफी मांगती है। ली को इतना ज्यादा हम्बल देखकर उसके भाई बहन भी उससे अच्छे से ही बिहेव करते हैं। लैंगशाओ ली से कहते हैं कि तुम्हारी बहन चीन कंपटीशन में जाने वाली है, तो तुम भी उसके साथ जाओ, तुम्हें भी मजा आएगा। ले तुरंत मना कर देती है कि उसे म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो वहाँ जाकर बोर हो जाएगी। पर जब उसकी बहन कहती है कि ये कंपटीशन तीसरे राजकुमार के घर पर होने वाला है और तीसरे राजकुमार की वाइफ ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो वो तुरंत उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में वो सभी लोग तीसरे राजकुमार के घर पर होते हैं। हेलियन चिंगरू बनकर वहाँ पर चीन बजाने के लिए आया था। चीन एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। लेकी बहन उससे कहती है कि तुम शायद चिंगरू को जानती नहीं होगी, पर उसका नाम चीन बजाने में काफ़ी मशहूर है। वो काफ़ी हैंडसम एंड रोमांटिक है। वो चीन का मास्टर है। आज के इस कंपटीशन में वही जज बना हुआ है। ले चिंगरू के बारे में ये सब कुछ जानकर काफ़ी हैरान होती है। अगले सीन में कंपटीशन शुरू हो जाता है। ले यहाँ पर एक फ्लैशबैक को याद करती है, जहाँ पर वो तीसरे राजकुमार के लिए अपनी जान पर खेलकर इस चीन को लाई थी, जिसका नाम था लूनार। आज तीसरे राजकुमार की वाइफ लूनार से ही म्यूजिक बजा रही थी, तो ली उसे देखकर कहती है कि जो चीज मेरी है मैं उसे वापस लेकर ही रहूंगी। तीसरा राजकुमार अपनी वाइफ की तारीफ करते हुए कहता है कि शुआन ने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा म्यूजिक बजाया है। ये सुनकर ली उससे बहस करने लगती है कि तुम्हारी वाइफ के पास तो लूनर है, तो कैसा भी म्यूजिक बजाओ अच्छा ही लगेगा, पर मेरी बहन ने एक नॉर्मल से चीन से इतना ज्यादा अच्छा म्यूजिक बजाया, पर तुमने इस पर तो ध्यान नहीं दिया। ये एक फेयर कंपटीशन है, तो यहाँ पर कोई भी नेपोटिज्म वाला गेम नहीं होगा। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तो हेलियन उन दोनों को चुप करा कर कहता है कि तुम दोनों डिसाइड करने वाले होते कौन हो, मैं यहाँ पर जज हूँ। वो आगे आकर सभी के सामने रिजल्ट अनाउंस करता है।
कि ली की बहन इस कंपटीशन में जीत गई है। तभी ही वहाँ पर राजा की तरफ से ये डिग्री आती है कि कल चिंगरू को लूनर को बचाकर राजा को एंटरटेन करना है। अगले सीन में ये दोनों घर वापस जा रहे थे। हेलियन के हाथ में लूनर थी। वो ली से कहता है कि अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो, पर ली मना कर देती है। आगे जब वो घर आती है तो हेलियन को इतना ज्यादा चिंता में देखकर कहती है कि श्वानर तुम क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है कि मैं उन हमलावरों के बारे में सोच रहा हूँ। तो ली उसे कहती है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तभी ही वहाँ पर ली का भाई आता है एंड कहता है कि कुछ लोगों को मिशन मिला है कि वो राजा को हंट करे। इसमें किसी रॉयल फैमिली मेंबर का हाथ है, पर वो कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है। ये सुनने के बाद ली और हेलियन इस बात का सबूत ढूंढने लगते हैं, पर उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। हेलियन काफी परेशान लग रहा था, तो ली उसे देखकर सोचती है कि श्वानर का बिहेव आज पूरे दिन काफी अजीब था। हेलियन उसे कहता है कि लिया तुम थक गई हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। ली को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसका पीछा करने लगती है। हेलियन किसी ब्रोथल में घुस जाता है। वो किसी से कह रहा था कि सही टाइम आने पर मैं ली को सब कुछ सच बता दूंगा, तब तक हमें एक्सपोज नहीं होना है। दरवाजे के बाहर से ली ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, पर तब तक तो हेलियन वहाँ से जा चुका था। वो फिर से हेलियन का पीछा करने लगती है, पर वो देखती है कि अभी हेलियन चिंगरू के गेटअप में है, तो उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती है एंड उसे पता लग जाता है कि हेलियन ही चिंगरू है। फिर हम राजा के जश्न का सीन देखते हैं। यहाँ पर छठे राजकुमार ने काफी सारी डांसर्स को एंटरटेन करने के लिए बुलाया था। वहाँ पर हेलियन चिंगरू बनकर आ गया था। जब एक लड़की राजा के नजदीक जाने की कोशिश करती है तो वो समझ जाता है कि यही लड़की राजा को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसलिए वो गलत धुन बजाता है, जिससे सभी का ध्यान भटकता है एंड गार्ड्स को पता लग जाता है कि ये सारी डांसर्स राजा को मारने के लिए आई है। अगले सीन में हेलियन राजमहल को छोड़कर जा रहा था और पीछे से अनाउंसमेंट हो रही थी कि छठे राजकुमार को राजा को मारने के जुर्म में डिथ्रोन किया जाता है और उसे आजीवन कारावास की सजा होती है। हेलियन भागकर ली के पास आता है तो ली उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, सब कुछ झूठ था, तुम शुरुआत से ही मेरे साथ मजाक कर रहे थे। हेलियन उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, पर पहले तुम मेरी बात को सुन लो। शुरुआत में मैंने ये सब कुछ अपने लिए किया था, पर तुम्हारे आने के बाद मैं चिंगरू तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बना। ली उसे कहती है कि प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर नहीं, तुमने तो मुझे चीट किया। वेडिंग नाइट के दिन भी तुमने मुझे बेहोश कर दिया था, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं जनरल लैंगशाओ की बेटी हूँ, तो मैं जरूर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करूंगी। और तुमने अपनी असिस्टेंट से कहलवा कर मेरा बैकग्राउंड चेक करवाया, क्योंकि तुम्हें मुझ पर शक था। तुमने शुरुआत से लेकर आज तक कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। हेलियन उसके क्लोज आने लगता है तो ली अपनी तलवार बाहर निकाल देती है। हेलियन उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं गलत हूँ तो तुम मुझे अभी मार सकती हो। तो ली उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात के लिए जिंदगी भर पछतावे में रहो। मैंने तुमसे पहले ही ये कह दिया था कि जब तक तुम मुझे पसंद करोगे तब तक ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने उस वादे को तोड़ दिया है, क्योंकि तुमने शुरुआत से कभी भी मुझे पसंद किया ही नहीं। तुमने बस अच्छे होने का मेरे साथ नाटक किया ताकि तुम्हें पावर मिल सके। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। इतना कहकर ली पानी में कूदकर सुसाइड कर लेती है। हेलियन उसके पीछे पानी में छलांग लगा देता है, पर ली उसे कहीं भी नहीं मिलती, तो वो बाहर उसे ढूंढने के लिए जाता है, पर ली तो यहाँ पर भी नहीं थी। हेलियन को ली से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज याद आने लगती है। वो चिल्लाकर कहता है कि ली प्लीज वापस आ जाओ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।